हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सर्कल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ये 9-10 से थोड़ा अलग है। इसमें थोड़ा ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे कि सर्कल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उससे रिलेटेड टेंजेंट नॉर्मल क्या होते हैं, कॉर्ड्स क्या होती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ आप देखिए कंटेंट है जिसमें हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। डेफिनेशन, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड all points in a plane which are equidistant from a fixed point in a plane। इसको समझिए जरा कि एक अगर यहाँ फिक्स पॉइंट हो गया, सपोज दिस इज फिक्स पॉइंट और ये डिस्टेंस फिक्स हो गया, सपोज ये 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जितने पॉइंट्स हैं उन सभी का कलेक्शन ऐसे 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 सब कितने हैं, फिक्स पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे हैं, 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऐसे, ठीक है। इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं, उन सबको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये फिक्स पॉइंट हो गया, ये हो गया फिक्स पॉइंट, और ये जो रेडियस आप कहते हैं इसको कहेंगे फिक्स डिस्टेंस। तो फिक्स पॉइंट को आप सेंटर कहते हैं और फिक्स डिस्टेंस को आप क्या कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, रेडियस। सेंटर को सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी इज एनी पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस कह सकते हैं। अब ये ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल्स हैं जिनका सेंटर कितना है, 0 0 और ओरिजिन, ये आप ओरिजिन भी कह सकते हैं। तो सेंटर कहाँ है, ओरिजिन, और ये आर यूनिट का फिक्स डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं ओ पी इक्वल टू हो गया आर। आर क्या है, कांस्टेंट या फिक्स। ठीक है, तो ओ पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो ओ पी का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और यू कैन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारा सर्कल आ गया। कैसा सर्कल है, इट इज सर्कल whose center is 0 0 and radius r। ठीक है, तो सेंटर 0 0 हो गया, रेडियस r हो गया। तो ऐसे सर्कल की हमारी इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब अगर ये सेंटर चेंज हो जाए, ओरिजिन ना होके कहीं और चला जाए, सेंटर, अब देखिए सी जो सेंटर है वो ओरिजिन ना होके कहाँ चला गया, एच कॉमा के पे चला गया सेंटर। लेट सेंटर एच कॉमा के एंड रेडियस आर का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सर्कल की इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is h comma k and radius is r। तो इसको ध्यान रखेंगे।
देखिए थर्ड फॉर्म ये आया डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल। इसका मतलब क्या है, व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर ए, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं x1 y1 एंड बी क्या है इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। अगर हमें ये दो एंड पॉइंट दिए हुए हैं डायमीटर के तो हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखिए तो लेट एनी पॉइंट P ऑन सरकमफ्रेंस, कहीं P हमने ले लिया तो जब पीक आपने लिया तो आप देखिए कि ये सेमी सर्कल होगा। ए बी क्या है, डायमीटर है, ए बी एज डायमीटर, ठीक है। ए बी डायमीटर हो गया तो डायमीटर के ऊपर अगर जो भी ट्रायंगल आप बनाएंगे वो क्या होगा, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, 9th में थ्योरम है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो क्या होगा अब, तो स्लोप ऑफ ए पी इंटू स्लोप ऑफ पी बी इक्वल टू हो जाएगा -1। तो ए पी का स्लोप कितना आ गया, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू पी बी कितना हो गया, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इक्वल टू -1। मल्टीप्लाई कर दीजिए, y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -x माइनस x1 और x माइनस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया, शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक साइड x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y minus y2 equal to 0 is the required circle. This is your required circle whose diameters and point is given. ठीक है, अब x1 y1 दिया जाएगा, x2 y2 दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि ये डायमीटर के एंड पॉइंट है, तो आप सर्कल की इक्वेशन इजीली निकाल पाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स लेते हैं। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओरिजन। सेंटर क्या हो गया, ओरिजन मतलब 0 0, रेडियस कितना हो गया 4, ये हो गया r, ठीक है। तो क्या हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, जिसका सेंटर ओरिजन रेडियस r हो। सबसे पहला डेरिवेशन तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, 4 का स्क्वायर, ठीक है। सेकंड देखिए, ये क्या कह रहा है, सेंटर कितना है -3 2, रेडियस 4, तो सेंटर ऑफ ओरिजिन नहीं है तो और कुछ है सेंटर, तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर h, k एंड रेडियस r इज क्या होता है, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो h की जगह कितना है -3, k की जगह कितना है, सो रिप्लेस h विथ -3, k विथ -2 एंड r विथ 6, कितना हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, x माइनस -3 है ना, तो +3 हो गया, y माइनस -2 तो ये हो गया y प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर, ये आ गया दूसरे का आंसर। अब चलते हैं तीसरे की तरफ। थर्ड देखिए, सेम थ्योरी, x माइनस एच, एच कितना है 2,
ये h कॉमा के है ना, सेंटर h कॉमा, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो गया तीसरा। चौथा क्या है, फोर्थ वाला देखिए, सेंटर कितना है एच के दिया है -3 एंड पासिंग थ्रू -3 -6 है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा सर्कल इधर इधर बना लेता हूँ मैं, ऐसा है, सेंटर कितना है -3 और पास कहाँ से हो रहा है, कहीं से पास हो रहा है -3 -6 से, तो इसकी इक्वेशन, तो रेडियस आ जाएगा इससे, ये आर होगा, तो आर कितना हो गया √-3 -3 विच मीन्स +3 का स्क्वायर प्लस -3 -6 तो हो गया +6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो गया ये, मतलब 3, आर आ गया 3, सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, इसमें आप रख सकते हैं, तो इक्वेशन आ जाएगी। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है देखिए, अब सेंटर और रेडियस निकालना है। अभी आपको इक्वेशन दी हुई है, निकालना क्या है, सेंटर और रेडियस। ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा समझ में आता है कि x² + y² इक्वल टू r² टाइप का है। तो इसका सेंटर कितना हो गया 0 0, r कितना हो गया 5, खत्म। इस वाले में देखिए, इट इज़ लाइक x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू r²। सेंटर कितना होता है h कॉमा के, रेडियस कितना होता है इसका r। ठीक है, तो h की तो सेंटर कितना हो गया 5,3 है ना, h की जगह 5 है, k की जगह 3, और r² कितना है 20, तो r कितना हो गया √20, मतलब 2√5। ठीक, तो ये सेंटर रेडियस आ गया आपको निकालना। अब ये क्वेश्चन देखिए, रीड कर लीजिए, पहले का पहला ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर ए बी। सेंटर क्या है ए बी है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसा बना लेता हूँ मैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। सेंटर है ए बी टचिंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ निकलेगा, ऐसा है ना। ये रेडियस हो जाएगा ये, तो ये सेंटर कितना है ए कॉमा बी, तो रेडियस कितना हो गया ये ए हो गया, है ना। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई ए, तो रिक्वायर्ड सर्कल क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सर्कल क्या आएगा x माइनस सेंटर के कोऑर्डिनेट है ना y माइनस पी का स्क्वायर इक्वल टू r²। r कितना है यहाँ पे a है, a का स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक, ये यहाँ से हटा देता हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़िए जरा, इसी के टाइप का है। सेंटर कहाँ है इसका -2 3, तो ऐसा x एक्सिस y एक्सिस बना लेते हैं, x का -2 y का 3 यहाँ कहीं आएगा, -2 3 सेंटर एंड टचिंग x एक्सिस, तो ऐसे कहीं से टच करके ऐसे ऐसे जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो रेडियस क्या होगा ये रेडियस हो जाएगा, ये कितना है 3, कितना हो जाएगा रेडियस 3 यूनिट, क्योंकि x एक्सिस को टच कर रहा है, तो x एक्सिस से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस रेडियस कहलाएगी। तो
तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इसका क्या होगा, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तीसरा देखिए, ऑन द एक्स एक्सिस, सेंटर कहाँ है, ऑन द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, सेंटर कहाँ है, थर्ड क्वेश्चन अब कर रहे हैं अपन, यहाँ दिखाता हूँ। एक्स एक्सिस पे है सेंटर, मतलब यहाँ कहीं सेंटर है, तो वाई कोऑर्डिनेट उसका 0। ठीक है, और पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग रेडियस 4, और ओरिजिन से पास हो रहा है ऐसे ऐसे, है ना, और रेडियस कितना है 4, तो ये हो गया 4,0। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, 4। ठीक है, तो ए की वैल्यू 4 हो गई, 4,0, तो सेंटर आ गया, रेडियस आ गया। इक्वेशन क्या आएगी सर्कल की, इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x माइनस 4 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। ठीक, ये हो गए 3 पार्ट। अब देखते हैं 4th पार्ट। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते रहिएगा तो अच्छा है। 4th वाला दिखाता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस की कमी है तो कुछ क्लियर करना पड़ेगा मेरे को। ये सब हटा देता हूँ, क्या होगा। अब देखिए 4th, सेंटर कहाँ है, 3, 1 पे, सेंटर है इसका 3,1। ठीक है, एंड टचिंग दिस लाइन, टचिंग सम लाइन 8x माइनस 15y प्लस 25 इक्वल टू 0। तो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही रेडियस कहलाएगा, है ना। तो r कितना हो गया, किसी पॉइंट से किसी लाइन तक का डिस्टेंस अपन जानते हैं, स्ट्रेट लाइन में जानते हैं, 8 इंटू 3 माइनस 15 इंटू 1 प्लस 25 अपॉन अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया, 24। ठीक है, 8 या 24 और ये 10, 34, और ये कितना हो गया, 64 प्लस 259, 225। ठीक है, तो ये 17 आएगा, तो ये हो गया 2, R2 हो गया। R आ गया, सेंटर आ गया, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। क्या आएगी सर्कल की इक्वेशन, इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन आ गई सर्कल की। ठीक है, चलिए आगे। ये कुछ जो पढ़ाया है उन्हीं के बेस पे एग्जाम्पल्स हैं, और भी फॉर्म्स हैं आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़े न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल if the equation of two diameters are this and this। so equation of circle हमें निकालना है। सपोज ये हमारा सर्कल है, ठीक है, और 2 डायमीटर दिए हैं, ये 2 डायमीटर है। ठीक है, ये 1 नंबर, इसका अलग अलग नाम लिख लेते हैं अपन। इसका हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, और ये वाली इक्वेशन हो गई 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, रेडियस कितना है, 4 है, सॉरी रेडियस 9 है। तो सेंटर कैसे आएगा, 2 डायमीटर जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो सेंटर होता है ना।
एक काम करते हैं, सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2 टू गेट सेंटर। तो क्या करें, फर्स्ट 6 माइनस 2x हो गया फ्रॉम 1, पुटिंग दिस वैल्यू दिस इन 2, तो क्या हो गया 3x प्लस 2y, y की जगह क्या आएगा 6 माइनस 2x इक्वल टू 4, हो गया 3x प्लस 12 माइनस 4x इक्वल टू 4, 3 माइनस 4 माइनस एक्स, 4 माइनस 12 माइनस 8, तो x कितना आ गया 8, x 8 आ गया, तो y कितना आएगा 6 माइनस 2 इंटू 8, तो -10, 6 माइनस 16 कितना हो गया -10, तो सेंटर कितना आ गया, सेंटर 8 कॉमा -10, रेडियस 9 गिवन है, तो सर्कल क्या आएगा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारा सर्कल आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इफ y इक्वल टू 2x is the chord for this, find the equation of circle with this chord as a diameter। chord जानते हैं, chord का मतलब क्या हुआ कि कट करने वाली लाइन। एक ये सर्कल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0, और ये कॉर्ड दिया है कितना है y इक्वल टू 2x। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद दिस कॉर्ड एज ए डायमीटर। तो एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका ये कॉर्ड क्या हो डायमीटर। तो एक मैं सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा आड़ा तिरछा तो बन गया, रेड कलर का है। इस सर्कल का हमें क्या निकालना है इक्वेशन। तो पहले मुझे ये डायमीटर के एंड पॉइंट मिल जाए, कैसे मिलेंगे, सॉल्विंग गिवन इक्वेशन। इन दो इक्वेशन जो गिवन है इसको सॉल्व करते हैं, तो मुझे क्या मिल जाएंगे एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। तो एक्स स्क्वायर वाई की जगह क्या लिख दें 2x माइनस 10x इक्वल टू 0, ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0। यहाँ से 5x कॉमन, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या है x इक्वल टू 0 एंड 2। y कितना हो गया, y कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ रख देंगे 2x, 2 इंटू 0 2 इंटू 2 4। तो एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर क्या आ गया हमारे पास, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर आ गए 0 0 कॉमा 2 4। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी, अगर एंड पॉइंट दिए होते हैं तो कैसे x माइनस ये x1 y1 हो गया, और दूसरा वाला क्या हो गया x2 y2, x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो हो गया x माइनस 2 y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा इसको चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो आंसर तो आ ही चुका है। कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स एंड हैविंग सेंटर ऑन दिस लाइन। ठीक है, तो इस लाइन पे सेंटर है और 2 पॉइंट और गिवन है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। तो इसका रफ डायग्राम बनाता हूँ मैं। एक ऐसा सर्कल है जो 2 पॉइंट से जा रहा है, 1 माइनस 4, दूसरा क्या है
इस लाइन पे है कहीं, सेंटर एच कॉमा के इस लाइन पे है। कौन सा लाइन पे? x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो सेंटर इस लाइन पे होने का मतलब क्या है कि एच के को ये सेटिस्फाई करेगा, तो एच माइनस 2k प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, पहली इक्वेशन। और सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेडियस। ठीक है, पी बी जो होगा और वो पी ए दोनों ही रेडियस है, स्क्वायर भी कर सकते हो। तो कितना आएगा? एच माइनस 5 का स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू एच माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के माइनस माइनस 4, तो हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर। खोल दीजिए ब्रैकेट। एच स्क्वायर माइनस 10h प्लस 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। ठीक है, एच स्क्वायर के स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर जाएगा, माइनस 10h इधर से प्लस 2h हो गया माइनस 8h, माइनस 4k इधर से इधर आएगा तो माइनस 8k माइनस 12k। ये कितना हो गया? 25 और 4 29, 29 माइनस 17 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, इक्वल टू 0। माइनस 4 से साइड डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 2h प्लस 3k माइनस 3। हमने क्या किया? 4 माइनस 4 से पूरे को डिवाइड कर दिया, इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? हमारा आ जाएगा h कॉमा के मतलब सेंटर। ठीक है, तो h की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, कितनी आएगी? 2k माइनस 9 और यहाँ रख देते हैं 2 में। 2 h की जगह कितना हो गया? 2k माइनस 9 प्लस 3k माइनस 3 इक्वल टू 0। 4 और 3 7k। उसके बाद माइनस 18 और माइनस 3 माइनस 21, माइनस 18 और 3 21 इक्वल टू 0। के कितना हो गया? 3। के 3 आ गया तो एच कितना आएगा? 2k माइनस 9, 2 इंटू 3 माइनस 9 माइनस 3। सेंटर आ गया, सेंटर आ गया तो रेडियस आ जाएगा। सेंटर से लेके बी तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाएगा। तो सेंटर रेडियस कितना आएगा अब यही निकाल लेते हैं अपन। यहाँ रेडियस निकाल लेते हैं। आर कितना होगा? पी बी के इक्वल अंडर रूट कितना आ जाएगा? 5 माइनस एच, है ना, प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया? अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 और ये 1, ये हो गया रूट 65। सर्कल क्या आएगा हमारा? सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, तो सर्कल विल बी एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मतलब रूट 65 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद आती है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है।